आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगरपालिका सनावद द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर सूत मिलाव ग्राउंड पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुरू में विधायक सचिन बिरला, नपा अध्यक्ष सुनीता बिरला, समाज सेवियों, पर्यावरण मित्रों और पार्षदों ने पर्यावरण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का समाधान एकमात्र पौधा रोपण को बताते हुए रोपे गए पौधों का संरक्षण कर उसे पेड़ बनाने पर जोर दिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा ने अपने स्वागत उद्बोधन में पर्यावरण मित्रों और समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान किया कि वे पौधे नहीं बड़े पेड़ लगाए जो कि जल्द सुरक्षित होकर छायादार वृक्ष का रूप ले सके। डॉक्टर सुरेश रांका ने 10,000 पौधे क्षेत्र में लगाने का संकल्प लेकर अपनी नर्सरी से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने की बात कही। इस पर विधायक सचिन बिरला ने कहा कि भले ही पौधे कम संख्या में लगाए मगर उनका पोषण जरूर करें। जिला उपाध्यक्ष प्रभात पंडित, दिनेश शर्मा और ज्योति कर ने पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में और लाखों पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित करने वाले पर्यावरण प्रेमी ख्याली राम बिरला को नगर पालिका द्वारा प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका ने इस ग्राउंड के ऊपर वृक्षारोपण तो किया है, यहाँ पर ट्री गार्ड भी लगाए हैं, मगर ये वृक्षारोपण कितने समय तक रहेगा ये भविष्य की गर्त में छुपा है। मगर आज जो प्रयास किए हैं उस प्रयास के अंदर लोगों के बीच में चेतना तो आई है कि हमको पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है। और ये पर्यावरण को संरक्षण जब ही कर पाएंगे तो जब मानव शक्ति इस कार्य के अंदर आगे आएगी और वह स्वयं पौधे लगाएगी, क्योंकि पौधे ही ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एडजस्ट करते हैं। और यही कार्य की वजह के कारण ही पर्यावरण संरक्षण होगा और पर्यावरण संरक्षण के बाद ही हम अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस के इस पावन अवसर पर जहाँ पूरे विश्व में लाखों करोड़ों पौधों का रोपण हो रहा है, आज नगर पालिका सनावद ने अभियान चलाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और आज हम सूटपुर ग्राउंड पर खड़े हैं, यहाँ सैकड़ों पौधों को रोपने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये प्रकृति के लिए सबसे अच्छा काम। और इस अभियान में नगर पालिका का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग, ये सब हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे नगर पालिका का हाथ से पौधे लगाने लक्ष्य रखा गया है, जिसमें माननीय विधायक जी के सानिध्य में सूटपुर ग्राउंड पर हमने 200 पौधे लगाए, जिसमें यहाँ के दुकानदारों ने स्वेच्छा से जन भागीदारी से जालियां भी बनवाई है कि वो अपने बुजुर्गों के नाम से पौधा लगा के उनका संरक्षण करेंगे। और इसमें जामुन, नीम, पीपल, त्रिवेणी जैसे पौधे भी हैं और इन्हीं सबको संरक्षण होगा। कालापीपल नगर के वार्ड क्रमांक 2 की समस्याओं और सड़क निर्माण की मांग को लेकर नागरिकों द्वारा आज से न्यू बस स्टैंड चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रोड रोको अभियान के तहत चौराहे पर भारी धूप में समस्त वार्ड वासियों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया है। नागरिकों का कहना है कि विगत 10 वर्षों से लगातार रोड बनवाने का आश्वासन दिया जा रहा है, मगर आज तक रोड नहीं बन पाई है। राज कॉलोनी के लोगों को पानखेड़ी नगर परिषद द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, मगर आज तक कोई रोड नहीं बन पाई है। इससे नाराज नागरिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ नागरिक तपती धूप में सड़क पर बैठे रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की गई और विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। गोष्ठी में शक्ति दल संस्थापक श्याम मीना ने कहा कि पृथ्वी पर वृक्ष जीवन रक्षक तंत्र के रूप में कार्य करता है। पेड़ ऑक्सीजन और स्वच्छ वायु देते हैं। प्रकृति पीने, खेती और उद्योग के लिए नदियां, झीलें और भूजल उपलब्ध कराती है। कृषि और प्रकृति मनुष्यों और वन्य जीवों को पोषण प्रदान करती है। संगोष्ठी के बाद शक्ति दल प्रमुख भूपेंद्र सिंह गौड़,
जुगल जहांगीर, गड्डू मीणा, अजय गौड़, हेमंत गौड़, अभी गुर्जर, कपिल गौड़ और अन्य पदाधिकारियों ने पीपल, जामुन, बरगद, शीशम आदि के पौधे लगाए। सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। धार जिले के सरदारपुर से जनजातीय कार्य विभाग में एक विवादास्पद नियुक्ति का मामला सामने आया है। विभाग द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के चलते खंड स्रोत समन्वयक पद से हटाए गए एक अधिकारी को पीएमश्री विद्यालय गुमानपुरा का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया है। इस नियुक्ति के मसले पर कलेक्टर धार को आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार बुट सिंह भंवर पूर्व में सरदारपुर में बीआरसी पद पर पदस्थ थे। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। शिकायतकर्ता मुन्नालाल मारू के अनुसार वित्तीय मामलों में जांच लंबित होने के बावजूद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा बाटू सिंह भंवर को पीएम श्री स्कूल गुमानपुरा का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर प्रभार सौंप दिया गया है। शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को दिया आवेदन में उल्लेख किया कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य शिकायतें भी लंबित है। साथ ही आरोप लगाया गया कि बीआरसी पद पर रहते हुए विभिन्न विद्यालयों की मान्यता संबंधी कार्य में भी अनियमितताएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 8 जनवरी 2026 को सहायक आयुक्त को संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया था, लेकिन कार्रवाई के स्थान पर उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी गई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विकसित एआई बेस्ड वीडियो सर्विलांस सिस्टम त्रिनेत्र को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। यह सम्मान आधुनिक तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की पहचान है। त्रिनेत्र प्रोजेक्ट को महाकाल रुद्रसागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली में एआई आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स और भीड़ प्रबंधन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। महाकाल मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में 500 से अधिक एआई सक्षम कैमरे स्थापित किए गए हैं। ये कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हुए संरक्षक व्यवस्था को मजबूत बनाते और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल अलर्ट देने में सक्षम है। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ भीड़ भी अधिक प्रभावित हुई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के विशेष दल ने उज्जैन में परियोजना का विस्तृत निरीक्षण किया था। इसके बाद 13 सदस्यीय राष्ट्रीय ज्यूरी के सक्षम प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके आधार पर त्रिनेत्र को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर आज पर्यावरण दिवस पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर और उज्जैन में भी जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक पौधा माँ के नाम इस आह्वान के साथ, क्योंकि जल है तो जीवन है और पौधा है तो जल है, पौधा है तो ऑक्सीजन है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रशासन भी और शासन प्रशासन सब मिलकर के जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया है, उसके तहत पिछले 2 वर्ष में लाखों पौधे में लगे हैं। उज्जैन में भी उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा, उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए, उसके तहत आज ये पौधारोपण का प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो रहा है। बारिश आने पर सघन वृक्षारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विधायक अनिल तालुवेड़ा जी, हमारे अध्यक्ष सम्माननीय अनिल संजय अग्रवाल जी और उद्यान समिति के प्रभारी कैलाश प्रजापति जी हमारे आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे नगर पालिका निगम के माध्यम से माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में आज हम अखिल रूप से सारे शहर में 5000 पौधे लगा रहे हैं।
2000 तक नगर निगम के परिवार के हमारे कर्मचारी अधिकारी गण पार्षदों के माध्यम से लगा रहे, 3000 सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दिया है और सभी से संकल्प दिलवा रहे कि वो पौधे की रक्षा करें, पौधे का पूरा संरक्षण करें और पौधे को वृक्ष कर बनाए, इस संकल्प को लेकर के। उज्जैन नगर पालिक निगम ने हरित सिंहस्थ 2028 की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। शुक्रवार को गया कोटा ऋषि तलाई क्षेत्र में सघन पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, निगम अधिकारी और सामाजिक संगठनों ने सहभागिता कर बड़ी संख्या में पौधे रोपे। इस अभियान का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 तक उज्जैन को हरित, स्वच्छ और इको फ्रेंडली शहर के रूप में विकसित करना है। पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा महापौर विकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल तथा निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने भाग लिया। सभी ने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के दौरान नीम, पीपल, बरगद, बादाम, करंज, अमरूद, जामुन और आम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। नगर निगम द्वारा इन पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। निगम आयुक्त ने बताया कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन को हरित और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाने की व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बड़वानी जिले के जुलवानिया थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात इंदौर से मुंबई जा रही कौशल ट्रेवल्स की यात्री बस पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। एबी रोड पर हो रही इस घटना में बस का अगला कांच टूट गया और 5 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलवानिया केंद्र में भर्ती कराया गया है। बस में सवार यात्री परा ने बताया कि रात करीब 11 बजे जुलवानिया सेंधवा रोड पर अचानक कुछ बदमाशों ने बस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव से बस का अगला कांच टूटकर आगे बैठे यात्रियों को लगा। बस में करीब 45 यात्री सवार थे। बस चालक श्यामलाल के अनुसार 3 बदमाशों ने बस पर पथराव किया। गनीमत रही कि बस अनियंत्रित होकर पलटी नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस वाहन लगातार एबी रोड पर गश्त कर रहा है। इसके बावजूद बदमाशों ने चलती बस को निशाना बनाया। सूचना मिलने पर जुलवानिया थाना प्रभारी सौरभ बाथम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में एबी रोड और आसपास के क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर रही है। मैं गाड़ी लेकर आ रहा था उधर से, तो 3 लोग खड़े थे। तो उन लोगों ने पत्थर उठा के कांच पे मार दिया गाड़ी में। अच्छा, तो अब वो कांच फूटा तो सब पैसेंजर उनको लगी। कितने लोग घायल हैं आपकी बस में? करीब 5-6 जोड़ रहे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? ये इंदौर से जा रहे बम्बई। क्या लगता है आपको बस का ऊपर पथराव करना है अचानक? गलत है सर। आज किसी को कल से गाड़ी पलटी खा जाती है या कुछ भी हो जाता तो उसमें तो दुर्घटना हो जाती ना। पहले भी कभी घटना ऐसी हुई है आपके? हाँ, एक बार पहले भी हुई सर मेरी संग में, सेंधवा बाईपास पे नारायण दास के पहले। इंदौर से निकले हैं हम सब है, ये सब जितने भी हम सब साथ में इस बस में आ रहे थे। बस में आ रहे बीच रास्ते में इधर ही थोड़ा आगे, इससे थोड़ा दूर पे हम पे हमले हुए, ये देखिए। और वहाँ पे डायरेक्टली बड़े बड़े पत्थर, उसमें कितने जख्मी हुए, ड्राइवर जख्मी हुए, आगे जो बैठे थे उन लोग जख्मी हुए। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं वहाँ एक भी पुलिस राउंड अप पे भी नहीं है। कितने पत्थरबाजी करी मैडम? कितने लोग थे मैडम? कितने पत्थरबाजी कितने करी है आपको? आगे कौन बैठा था? 3 लोग थे पत्थरबाजी करने वाले। 3 लोग थे। हाँ, इन्होंने देखे। छतरपुर जिले के बिजावर नगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद बिजावर द्वारा मुक्तिधाम परिसर में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा नागरिकों से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनकी देखभाल करने की अपील की।
इस अवसर पर विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि वृक्ष जीवन के आधार है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। वृक्षों से हमें प्राणवायु, छाया तथा प्राकृतिक संतुलन प्राप्त होता है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत सिंह परिहार, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राघवेंद्र यादव एवं नगर परिषद सीएमओ संतोष सैनी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया। और आज जैसा कि आप सभी को विदित है कि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, जितने से ज़्यादा हो उतने पौधे लगाएं। तो आज हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी एवं परिषद के समस्त पार्षदगण एवं नगर के सभी गणमान्य जनों के द्वारा मुक्ति धाम में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें वृक्ष लगाओ एवं पानी बचाओ, जल बचाओ और प्रदूषण से देश बचाओ, ये अभियान है। और हमारा आप सभी से आग्रह है, आपकी मीडिया के माध्यम से ये संदेश है हमारे विचारवासियों को, सभी को, कि सभी लोग एक वृक्ष लगाएं और उसका संकल्प लें कि इसकी हम रक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से अग्रसर है। औद्योगिक एवं अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही है। पीएम मित्रा पार्क क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार और उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा। यह बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने ग्राम तिलगारा में पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्तीगांव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला अभियान है। इसके माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना होगा। पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर क्षेत्र को रेल सुविधा से जोड़ने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कृषि, व्यापार और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद बदनावर आज भी रेल संपर्क से वंचित है। दत्तीगांव ने कहा कि तिलगारा में बनने वाला आईटीआई कॉलेज क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। सबसे पहले अतिथियों ने लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटीआई कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिविल कोर्ट खातेगांव न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीता कन्नौजे, व्यवहार न्यायाधीश राधा उइके, अधिवक्ता अनिल उपाध्याय, गजानंद दुबे, डीएल खदाव, मनीष अग्रवाल, रामेश्वर यादव, न्यायालय के कर्मचारियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा वृक्षारोपण प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सभी उपस्थित जनों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने एवं लगाए गए वृक्षों के संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर योगदान देने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश महोदय और व्यवहार न्यायाधीश महोदय दोनों की उपस्थिति में अभिभाषक संघ खातेगांव के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व भी हम सभी अभिभाषकों का है और न्यायालय का भी है। इसी संदर्भ में हम सब वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज खातेगांव न्यायालय परिसर में प्रथम एडीजे महोदया सीता कन्नौजे एवं व्यवहार न्यायाधीश
राधा उइके मैडम के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी अभिभाषक बंधु जो हैं उपस्थित हैं और यहाँ पर विभिन्न किस्मों के पौधों का रोपण किया गया है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने मंदसौर जिले के बादाखेड़ी गांव में संचालित एक कथित फर्जी मदरसे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आयोग अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताओं की बात कही है। डॉक्टर निवेदिता शर्मा के अनुसार बादाखेड़ी गांव में मोहनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था संचालित हो रही है, जिससे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। संस्था में 6वीं से 8वीं तक स्कूल संचालित किया जा रहा है। परिसर में 100 से 150 बच्चियों के रहने की व्यवस्था और वजू खाना बना हुआ मिला, जबकि पोर्टल पर केवल 36 बच्चियां ही रजिस्टर्ड बताई गई हैं। निरीक्षण के दौरान वहां बच्चियों से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। बच्चियां कहां से आई और कहां गई, इसकी जानकारी भी संस्था संचालक नहीं दे पाए। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कथित मदरसे की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। परिसर के कुछ कमरे बंद थे, जिन्हें खोलने के लिए कहा गया, लेकिन ताले नहीं खोले गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग और शासन को दे दी गई है। मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है जो कि मदरसा नहीं संचालित करती, क्योंकि उसको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है। वो स्कूल के रूप में संचालित है और उसको स्कूल की मान्यता भी केवल 6वीं से लेकर 8वीं तक की ही है। उसके अलावा उसके पास कोई मान्यता नहीं है और आवासीय मान्यता भी नहीं है। इसके बावजूद वहां पर जो सामान रखा हुआ है बच्चियों का, वो लगभग 100 से 150 बच्चियों का सामान है। तो वो बच्चियां कौन थी? पोर्टल पे आपके केवल 36 बच्चियां रजिस्टर्ड है कि स्कूल में केवल 36 बच्चियां ही पढ़ने आती है, और जब आवासीय नहीं है तो वहाँ बच्चियां कैसे रह रही है? और वो जो बना हुआ है वहाँ पे बजू खाना वगैरह बना हुआ था, तो इट मीन्स वो मदरसा है। तो आपने मदरसे की मान्यता क्यों नहीं ली? बच्चियां कहाँ से आई है, किसके द्वारा आई, किसने सहमति दी? कोई सहमति पत्र होना चाहिए, माता पिता की जानकारी होनी चाहिए, पूरी फाइलिंग होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। उस तरीके का कोई भी दस्तावेज उस संस्था ने हमको मुहैया नहीं कराया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर वन विभाग को गोंद तस्करी मामले में बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने एक दुकान में छापा मारकर 11 क्विंटल से भी ज्यादा गोंद बरामद किया है। यह गोंद प्रतिबंधित श्रेणी का है। मुखबिर की सूचना पर नेपानगर क्षेत्र के अनावरा रेंज के शेखपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1120 किलो प्रतिबंधित सलाई गोंद जब्त किया गया है। शेखपुरा की एक दुकान पर छापेमार कार्रवाई करते हुए दुकान में अवैध तरीके से रखा सलाई गोंद मिला। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा बुरहानपुर जिले में सलाई गोंद निकालने और संग्रहण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वन विभाग की कार्रवाई से वन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वन विभाग द्वारा आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बड़वानी जिले के सेंधवा शहर के मंगल भवन के पीछे स्थित सड़क पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, एक युवक अपनी बाइक से गुजर रहा था, तभी अचानक चलती बाइक में आग लग गई। आग लगने से युवक घबरा गया और संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के दौरान बाइक में लगी आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पास स्थित कालका जीनिंग फैक्ट्री के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं सड़क से गुजर रही एक व्यक्ति सहित अन्य लोगों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर थाना सेंधवा पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई गई। प्रारंभिक तौर पर बाइक में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।